हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि फ्लोरोक्विनोनोल ग्रुप की दवा है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है, और साथ ही यह ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। यह आपको टेबलेट, इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 250 mg और 500 mg के अलग अलग ड्रग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, और यह टेबलेट फिल्म कोटेड बनाई जाती है, जिससे कि यह टेबलेट इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज हो सके। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सिप्रोबिट, सिप्रोडेक, सिप्लॉक्स, जॉक्सन, माइक्रोफ्लॉक्स। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 4 रुपए से लगाकर 6 रुपए तक होती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट में या इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को पेट दर्द होना, उल्टी होना, दस्त लगना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के कान में दर्द होना, सूजन आना, कान में से पस बहना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को निमोनिया, सांस नली में सूजन आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, लंग्स में सूजन आना, गले में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, जिसमें किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो व्यक्ति को पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो जाती है, जिसमें व्यक्ति के प्रोस्टेट ग्लैंड में दर्द होना, सूजन आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सेल्यूलाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, और यह एक स्किन से जुड़ी एक बीमारी है, इस बीमारी में व्यक्ति को रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन तथा ब्लिस्टर जैसी समस्या होने लगती है, तो उस समय में भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया हो, जो कि कंटामिनेट फूड तथा कंटामिनेट वाटर के कारण होता है, इसमें व्यक्ति को बार बार बुखार आना, उल्टी होना, दस्त लगना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर फफोले हो जाते हैं, और उसके आसपास व्यक्ति को रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग जैसी समस्या होने लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 500 mg की टेबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 7 दिन से लगाकर 14 दिन तक दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, मसल्स पेन, वीकनेस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इस टेबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी या दौरे की समस्या होती है तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज ना करें। यदि आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ एंटासिड सिरप का यूज ना करें। यदि आप इस सिरप का यूज करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट का असर कम हो जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।